अस्सलाम वालेकुम। इकरार हसन और हक खतीब के दरमियान जो मनाजरा हुआ उसमें कौन जीता कौन आ रहा, किसको जीत हुई किसको शिकस्त फाश हुई, इस वीडियो में हम पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप हक और बातिल की पहचान खुद कर सकेंगे, और अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपका ये सवाल हमेशा सवाल ही रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसे कौन से पहलू हैं जो इकरार हसन और हक खतीब के दरमियान डिस्कस हुए? उसमें एक पहलू ये था, क्या हक खतीब वहाँ पे कोई करतब दिखा सके या अपनी कोई करामात दिखा सके। अब यहाँ पे करतब भी होगा, करामात भी होंगे, क्योंकि अगर सच्चे हैं तो करामात होंगी, अगर झूठे हैं तो करतब होगा। नंबर दो, इकरार हसन किन दो सवालों पे लाजवाब हो गए। इकरार हसन ऐसे दो सवाल हक खतीब ने किए जिस पे इकरार हसन के पास कोई दूसरा जवाब नहीं था। मेन जो सबसे अहम पॉइंट है, क्या हक खतीब ने ये दावा किया कि वो वली हैं? इसके रिलेटेड वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, तो उसमें आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि हक खतीब ने क्या ये दावा किया है कि वो वली हैं या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, क्या हक खतीब ने वहाँ पे कोई करामात दिखाई? जी बिल्कुल, हक खतीब ने वहाँ पे एक लड़की की आंखों से, जैसे वो हम अक्सर उनकी वीडियो देखते हैं, उन्होंने कुछ इस तरह के जवरात या कोई इस तरह की चीज़, चेन वगैरह उन्होंने उसकी आंखों से निकाली है। ठीक है, उस इकरार हसन के सामने। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, जो इकरार हसन का क्लेम है, वो कहते हैं कि ये वही लड़की जिससे वो पहले 3-4 बार कर चुके हैं, ये उनकी पेड वर्कर है, और इन्होंने इसको ही वहाँ पे बुलाया और हमारे सामने इसी खातून के आंखों से उन्होंने चैन निकाली। कन्फ्यूजन ये है कि अगर ये चीज़ वहाँ पे उन्होंने की, फिर ये चीज़ वहाँ पे उन्होंने की है, तो इकरार हसन साहब का क्लेम है कि वहाँ पर हजूम इतना ज़्यादा था कि हम इसको क्लैरिफाई नहीं कर सके कि ये सच है या झूठ है। तो इकरार हसन साहब को पहली तो बात ये है कि अगर आप वहाँ पे गए थे तो आपका काम बनता था कि इस बात को क्लियर करें। और नंबर दो, हक खतीब ने ऐसे कौन से दो सवाल किए जिस पे इकरार हसन के पास कोई दूसरा जवाब नहीं था। सवाल नंबर एक, उन्होंने कहा कि ये एक आस्थाना है, क्या आप किसी आस्थाने को अड्डा कह सकते हैं? जिस पे इकरार हसन के पास कोई जवाब नहीं था और उस पे उनको नदामत हुई। सवाल नंबर दो, उन्होंने ये कहा कि इकरार साहब, मैंने कभी कोई जाती हमला आप पे किया, आपकी ज़ात पे किया है? इस पे भी इकरार हसन साहब के पास कोई जवाब नहीं था, और इन दोनों सवालों पे उन्होंने माजरत की। और इससे आगे चलते हैं कि अब बात आ गई है कि क्या हक खतीब ने ये दावा किया कि वो वली हैं। तो अभी मैं एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिस पे इकरार हसन से फरमाते पूछ हैं रहे हैं दावा, कि आप वली ये हैं, कब तो वो से इसका इसका जवाब भी सिलसिला आपको शुरू हुआ? देंगे। तो हाँ, उस वीडियो बता के दो सर, अंदर सादा उन्होंने बात ये एहतराम इकरार से किया, सवाल। आप खुद भी अच्छी देख बात क्या लेंगे है। कि मैं असल बात वली क्या हूँ। है, हाँ जी। मैं अपने आप क्योंकि इकरार को हसन कहा वली कि नहीं आप अल्लाह कहता के हूँ। वली हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं वली नहीं हूँ। तो मोहतरम, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं, उसमें देखें, एक वली होने का उन्होंने दावा, हम अक्सर कहते थे कि वो वली हैं, वो वली हैं। जिन लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रही थी ना, वो कहते हैं कि अल्लाह के वली, तो वो उन्होंने इस बात को खुद डिनाई कर दिया। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जब एक बंदा वली नहीं है तो करामात कैसे दिखा सकता है? एक करामात वो चीज़ होती है जो आपकी सोच में ना आए, मतलब सोच से बाहर हो बात। तो जिस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं, वो तो इंसान की सोच में नहीं आ सकती, कि जैसे किसी के बाजू में से कोई लोहे की चीज़, कोई चेन, कोई इस तरह की चीज़ें निकाल लेना, कभी किसी की आंखों से कोई हार्ड चीज़ निकाल लेना, कोई मतलब मेटल की कोई चीज़ निकाल लेना। तो ये चीज़ें बंदे के दिमाग में तो नहीं आती कि आप ये कैसे कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का वली जो होता है वो कर सकता है। लेकिन इस पे उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो अल्लाह के वली नहीं है। और यहाँ पे एक सवाल हो रहा है कि यहाँ पे जो उनके वालिद साहब थे, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत और अल्लाह की बड़ी पहुंची हुई हस्ती थी। इस पे इकरार हसन ने भी एक्सेप्ट किया है। तो इस सारी गुफ्तगू का असल जमा ये है कि हक खतीब अपने आप को उस तरह, जो उन्होंने प्रेशर बनाया या जो जितना उनका हजूम था, और उसमें उन्होंने एक, इकरार हसन का ये क्लेम है कि उनको कोई भी कुरान की आयत नहीं आती। वो कहते हैं जी मैं जो भी करता हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के करता हूँ। तो इस चीज़ पे हक खतीब साहब जो हैं वो कोई खैतर ख्वाह जवाब नहीं दे सके। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने वहाँ पे अपना वो दिखाया है, आंखों से चैन निकालने वाला, उस पे इकरार हसन भी
सच या झूठ साबित नहीं कर सके। यहाँ पे एक चीज़ मैं डिस्कस करता चलूँ, क्या ये दोनों को मिली भगत तो नहीं है कि दोनों को एडवर्टाइज़ करने की? क्योंकि जो एंकर्स होते हैं वो कोई ना कोई टॉपिक ढूँढ रहे होते हैं, कोई कंटेंट ढूँढ रहे होते हैं, क्योंकि बार-बार एक कंटेंट करके वो रूटीन बन चुकी होती है। तो उनको भी ना इस तरह का एक बूस्टर चाहिए होता है कि कोई ऐसे टॉपिक पे जाएँ जिससे उनको एक बूस्ट मिले। और दूसरी बात जो है खतीब साहब की, क्या उन्होंने खुद अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ये सारा कुछ किया है? तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन जीता, कौन हारा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।